रामचरितमानस भगवान की जय। श्री काकभूषिंडी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। गई मुरुछ राम ही सुमरि नृप फिरी करवट लिन्न सचिव राम आगमन कही विनय समय सम किन्न। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनीय कनि राम पगधारी धरि धीरज तब नयन उधारी साचिव संभारी राव बिठोर चरण परत नृप नाम निहार। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्रियों ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बीकल उरलाई गे मनियो नहु कनिक फिरि खाई राम ही चितई रहे उर नाहु चला विलोचन भारी प्रभाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी का हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा लिया हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विबस कछु कह न पारा हृदय लगावत बारह बारा विधि मनावराऊ मन समाही जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को ना जाए। सुमरि महेश ही कहती हो निहोरी बिनती सुनहु सदा शिव मोरी आशुतोष तुम अवधर दानी आर निधरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनयी सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी मुंह मांगा दे देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों का दूर कीजिए। तुम प्रेरक सब के हृदय सो मति राम ही देहु बचन मोर तजी रही घर परिहरी सिलु सने हो। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अजस हो जग सुजस न साऊ नरक पोर बर सुर पर जाओ सब दुख दुसह सहावहु मोहि लोचन ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्य के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन कर लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुनई राहु नहीं बोला पी पर पात सरि समन ढोला रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी पुण्य कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा,
देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीता विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षमा जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनत वचन कहे हैं तात, मैं कुछ कहता हूँ यह डिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, कहु न मोहि कही प्रथम जनावा, देखी गोसाही पुछ्यूं माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए अपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने मात से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरि तात, आयसु देहि हरसि कहीं पुलक प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगत अतीत जगत अतिल नातासु, पिहै प्रमोद चरिता सुनि जासु, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पीत मत प्राण समझाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो, चार पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहता। आयस पल जन्म फल पाई, एहूँ बेगी हो रजाई, विदा मातु सन आवऊ मागी, चली हूँ बनहि बहुरी लपग लागी। आपके आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगाकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतर न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात पुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बोली बेटपी जिमि देखी दवारी, जो जहाँ सुनाई धुनाई तिरु सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर घूमने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन द्रवहि, शोक न हृदय समाई, मनोहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई है। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ देहि कहीं गारी, एहि पापिनी ही बुझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कई को गाली दे रहे हैं, इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विसु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बिनु बन आगी। यह अपने हाथों से अपनी ही आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालब बैठ पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटू,
धरि ठाटा सदा राम एहि प्राण समाना कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ों को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि जगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरुकु न गही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावक जारी सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनई विधि काह सुनावा, का दिखई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छे नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई के विचार कर बर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजन, अबला द्विवास ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परिमति पहचाने, रूप ही दोष नाही देहि शयाने। जो हट करके कैकई की बातों को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को मानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबिदधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर समत कहाई, एक उदास भाय सुनि रहाई। ये सिबी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। कान मूदि कर रद गहि जीहा, एक कही यह बात अलीहा। सकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राणी प्यारे। कोई हाथ से कान मूंद कर और जीभों को दांत तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। जय जय श्री सीताराम, श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।